अब जब बात आती है एस्ट्रोलॉजी की, तो लोगों के मन में एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा उठता है और सबसे ज़्यादा लोग इस सवाल के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये प्लैनेट्स, क्या ये एस्ट्रोलॉजी हमारी मैच मेकिंग या शादी पे भी इफेक्ट डालती है? क्योंकि जब भी हमारी सोसाइटी में बेसिकली शादी की बात आती है तो एक ये चीज़ सबसे पहले आती है कि कुंडली मिलवाई जाए, गुण मिलाए जाएं, मांगलिक नॉन मांगलिक क्या है, क्यों इनकी शादी नहीं कहते हैं कि होनी चाहिए, ये सब क्या है, कैसे एक शादी या एक कपल पे इफेक्ट डालते हैं? जी नबी जी, इसका मैं एक क्विक और प्रिसाइज आंसर देना चाहूँगा, क्योंकि इसका आंसर ऐसा है कि इसका भी आंसर एक पूरा दिन ले सकता है। एक एपिसोड मेरे को लग रहा है हर टॉपिक है इस पे, लेकिन फिर भी तो ये जो मैच मेकिंग होती है ना, इसमें नॉर्मली लोग किस गलत फहमी में रह जाते हैं कि जो आजकल एप्स के द्वारा 36 में से कुछ गुण मिलाने होते हैं जी, केवल वो गुण मिलाते हैं। भैया आप कचहरी के पास जाके खड़े हो जाओ, जहाँ पे कुछ जोड़े तलाक लेने के लिए आ रहे हैं, आप एक ट्रायल्स एक उनका डाटा लो, उनमें से 90% लोगों के 36 में से 30 गुण तक मिल रहे होंगे, फिर क्यों तलाक होते हैं? तो ये पॉसिबिलिटी है कि किसी के गुण मिले लेकिन फिर भी शादी नहीं चली। गुण मिलना तो टोटल मैच मेकिंग का 5 से 10% है, 90% तो मैच मेकिंग कुछ और ही होती है। मैच मेकिंग होती है, मैच मेकिंग कभी ये नहीं बताती है कि इनके बीच लड़ाई नहीं होगी, डिफरेंसेस नहीं होंगे। डिफरेंसेस होंगे, अच्छी मैच मेकिंग वाले उनको सॉर्ट कर लेंगे, खराब मैच मेकिंग वाले उनको सॉर्ट नहीं करेंगे। गुण मिल गए, गुण मिलने का मतलब है बेसिक नेचर्स मिली, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब इसके बाद कुछ नेचर्स आती हैं कि एक लड़की एक लड़के के लिए कुछ ऐसे सितारे लेके आती है कि जो उसके करियर को चमका देते हैं जी। इसका उल्टा भी हो जाता है। इसका उल्टा क्या होता है कि किसी भी मियाँ बीवी के एक दूसरे की लाइफ में आने के बाद उनके करियर में कुछ ना कुछ अनहैप्पी मोमेंट्स आ जाती हैं, कुछ डिजास्टर आ जाते हैं करियर में, और उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है उनके कपल इश्यूज के रूप में सामने आती है जी। इवन मैच मेकिंग में एक और इशू आता है, वो होता है परिवारों के इंटरफेरेंस। और ये इंडियन पर्सपेक्टिव में शादियों के खराब होने की 70% वजह है कि उसके माताजी की हमारे माताजी से नहीं बनी, उन्होंने हमारा रिगार्ड नहीं किया। ये लड़की अपनी माताजी से रोज बात करके घर की रिपोर्ट करती है, या लड़के की माँ ने लड़की के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, जो ननद भौजाई हैं उनके आपस में नहीं बनी। 20 ऐसी दिक्कतें हैं जो परिवारों की वजह से एक दूसरे के बीच में डिफरेंस डालती हैं। मैच मेकिंग में ये वाले फैक्ट तो कोई काउंट ही नहीं करता। जी जी जी। मैच मेकिंग में सबसे बड़ा फैक्ट जो काउंट करना है वो 2 चीजें होती हैं, फिजिकल कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के लिए फिजिकली कंपैटिबल होंगे जी, जिससे कल को परिवार आगे बढ़े और एक दूसरे की फिजिकल नीड्स पूरी हों, तो लड़ाई के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। ये अष्टकूट मिलान का मैच मेकिंग में गुण मिलान का पार्ट ही नहीं है। फिर दूसरी सबसे बड़ी जरूरत जो होती है, अच्छा यहीं पे मैं रुकता हूं अभी जी। इसी में मांगलिक दोष भी आएगा जी। मंगल दोष जो है ये फिजिकल कंपैटिबिलिटी की तरफ भी इशारा करता है। तभी मांगलिक नॉन मांगलिक का मैच आपस में नहीं कहा गया है कि मांगलिक वर्सेस नॉन मांगलिक में फिजिकल कंपैटिबिलिटी पूरी नहीं हो पाती है। और सर ये मैं एक क्वेश्चन इसमें बीच में करना चाहूँगा, आई एम सॉरी, कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मांगलिक और नॉन मांगलिक हो लेकिन फिर भी उनकी शादी कही जाए कि करी जा सकती? 70% केसेस में हाँ, केवल 30% केसेस में ना। मंगल के कई ऐसे एंगल हैं, कितने ज्यादातर, जिसमें मांगलिक वर्सेस नॉन मांगलिक की शादी पॉसिबल है। ओके। लेकिन क्या होता है, अज्ञान में यानी नॉलेज के अभाव में ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि सिर्फ मंगल देखा, दोष बता दिया, शादी कैंसिल कर दी। कितने अच्छे मैच होने से रह जाते हैं इस वजह से। मंगल के केवल 30% ऐसे एंगल्स हैं जिसमें शादी मांगलिक वर्सेस मांगलिक की कही जाती है, लेकिन 70% केसेस में हो जाती है जी। तो मंगल था फिजिकल कंपैटिबिलिटी जी। इसके अलावा एक कंपैटिबिलिटी होती है इमोशनल कंपैटिबिलिटी। सपोज करिए अभी मैंने बताया चंद्रमा किसी के बहुत खराब है, तो वो क्या करेगा, हर दूसरी बात पे, मैं मियाँ या बीवी दोनों की बात करूं, रूठे रहेंगे, कंप्लेंटफुल रहेंगे जी। लगातार चीज़ों को मनाने में ही गृहस्थी सारी बीत जाएगी और अल्टीमेटली एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जब दोनों अलग होने का फैसला करेंगे। ये गुण मिलान में होगा ही नहीं। तो गुण मिलान में 36 में से 36 गुण मिल गए भाई। अब किसी के चंद्रमा बहुत ही खराब हैं, तो सामने वाले के चार्ट में एक ऐसा चार्ट चाहिए जो इन गुणों को एब्जॉर्ब कर सके। यानी कि अगर एक वेट पीस है तो दूसरा स्पॉन्जी चाहिए ताकि उसकी नमी को एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा पॉलिथीन जैसा होगा जी, तो नमी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। ये कुंडलियां बताएंगी। तो मैच मेकिंग से इतर, मैच मेकिंग से आगे बहुत एवेन्यू हैं जिनको देखना होता है, और एक बार वो देख लिए जाएं तो फिर एक गारंटी सी भी हो जाती है कि ये शादी तो चलेगी, कुछ भी हो जाए, तरक्की भी होगी, हेल्थ भी रहेगी और शादी भी चलेगी।